हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एमएससी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाने जा रही हूँ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रीड करेंगे। जैसे सबसे पहले व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड क्या है? ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मेटल एटम, प्रोसेस रिजिड एंड हिंस हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी सॉलिड है वो क्या रखेगा, एक डेफिनेट शेप रखेगा और डेफिनेट वॉल्यूम रखेगा। जैसे लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आइस, रूम, कुछ भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? ए रेगुलर अरेंजमेंट, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कौन से होते हैं? जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी एटम्स हैं, आयन्स हैं, वो क्या होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब वन के बाद वन, वन के बाद ऐसे ही कंटिन्यू चलेंगे। उससे आगे आता है हमारा यूनिट सेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन। इसका मतलब है कि ये जो भी हम क्यूबिक लेंगे, क्यूबिक के अंदर एक 3D पोर्शन में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने कोई भी क्यूब लिया, उसके अंदर एक छोटे से छोटा पोर्शन, जैसे इसका ये पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया, ऐसे कर कर के बहुत सारे पोर्शन होंगे इसके अंदर, क्यूबिक क्यूब के अंदर। तो उसके अंदर जो सबसे छोटा पोर्शन है, ये भी 3 डायमेंशन है, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। वो इस एक क्यूब के अंदर बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। और अब हम देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल यह 4 टाइप्स की होती है। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे सिंपल यूनिट सेल। व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल? पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर। इसका मतलब है जो क्यूब होगा हमारे, उसके कॉर्नर पर जो इसमें के अंदर सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर कितने पार्टिकल है टोटल। पार्टिकल इसके अंदर एक पार्टिकल को लेके चलते हैं, इसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर इन्वॉल्व है, इसका भी 1/8, इसका भी ऐसे करके सबका ये टोटल कितने हैं? 8। तो हम पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे? 1/8 इंटू 8 इक्वल है 1। अब हम एफसीसी के अंदर देखेंगे, फेस सेंटर्ड के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होगा? पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेसिस पे भी प्रेजेंट होंगे। फेसिस कॉर्नर पे तो वही 1 हो जाएगा, 1/8 इंटू का 8, तो प्लस में इसके बाद इसके क्या होगा, जो इसके फेस हैं क्यूब के, उनके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्या होगा, इनके अंदर हाफ अंदर की साइड होगा और हाफ बाहर की साइड। तो ये टोटल कितने फेस हैं? 6। तो 6 फेस हैं और इनका कितना पोर्शन एटम या आयन का कितना पोर्शन अंदर की साइड है? हाफ। तो इसलिए प्लस में क्या करेंगे? 1/2 इंटू का 6, तो ये क्या आ जाएंगे? 4। नेक्स्ट पॉइंट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर में क्या होगा? पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, एज विल एज किस पे होंगे? ऑपोजिट जो एंड है उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे। एंड 2 एंड होते क्यूब के अंदर। कॉर्नर का तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 1/8 इंटू 8 होगा, प्लस किसके? एंड सेंटर के भी करेंगे, एंड सेंटर के 2, और बिटवीन कितने होंगे? अंदर की साइड हाफ। तो क्या टोटल कितने हो जाएंगे? 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 पार्टिकल्स। तो इससे नेक्स्ट होगा हमारा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा? पार्टिकल आर प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एज वेल एज किसके? जो सेंटर ऑफ बॉडी, उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल। तो इसके अंदर टोटल पार्टिकल अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम कितने होंगे? 1/8 इंटू का 8 प्लस का 1, कितने हो जाएंगे? 2। तो इसके अगर यूनिट सेल के लिए हम फोर्सेस पढ़ने लग जाएं तो फोर्स कौन कौन से फोर्स होंगे? आयनिक फोर्स, होमोपोलर फोर्स, मेटालिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस। अगर आप इन फोर्स के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें, उसमें मैं डीपली बताऊंगी आपको। अब
हम पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में। पैकिंग 3 टाइप्स की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं अराउंड इन रेगुलर तो होते हैं एज वेल एज वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी होते हैं। दिस टाइप की पैकिंग को आप क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर हम देखेंगे ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड पार्टिकल्स। ऑक्यूपाइड पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर स्पेस नहीं होता, जो टोटली होल्ड होते हैं, वो इसलिए वो कितने होंगे 52.4%। और अनऑक्यूपाइड जिनके बीच में स्पेस है वो कितने होंगे 47.6%। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, द पार्टिकल आर प्रेजेंट इन रो के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो थर्ड रो के अंदर है वो क्या होंगे, वर्टिकली होंगे। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट रो के कंपैरिजन में। इसके अंदर ऑक्यूपाइड कितने होंगे 60.4%, और अनऑक्यूपाइड कितने होंगे 35.6%। विच इज जो जिसको हम क्या बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ होल्ड कर लेते, स्पेस नहीं होता, उनको हम कहते हैं ऑक्यूपाइड। और जिनके बीच में स्पेस होता है, जैसे इनके बीच में स्पेस है, उनको कहते हैं हम अनऑक्यूपाइड। ये बात ध्यान रखना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल में क्या होगा, इस दिस बेस लेयर स्पेयर मार्क्ड ए। 3 डायमेंशन को हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, 2D और 3D में। व्हेन इन दिस बेस लेयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो स्पेयर मार्क ए, हम उसको किस चीज़ से नोट कर देंगे, ए से। फर्स्ट रो होगी और सेकंड होगी उसको हम बी से कर देंगे। एंड बी वॉइड बिटवीन द स्पेयर आर मार्क्ड एज ए एंड बी। व्हेन ओ सेकंड लेयर, हमने सेकंड लेयर को क्या नाम दे दिया, ओ इज प्लेस्ड विद स्पेयर वर्टिकली लिगेंट विद दोज इन द फर्स्ट लेयर। तो इसके अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है 74%। इसके अंदर ये लेयर कितनी, ये लेयर ए हो गई, और जो सेकंड लेयर होगी, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट लेयर इसको ए से डिनोट करेंगे। फिर हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को बी से। सेकंड रो क्या होगी, इसके ए के और इसके ओ के, हमने इसको मान लिया ओ। वैसे तो ये ए ही है, फर्स्ट ए, ये मतलब सेम है, लेकिन फिर हमने इसको ओ लेट कर लिया। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के ऊपर से जो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, बी लेयर। तो एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक ये और एक ये ऊपर से, फिर सेम इसी टाइप से यहाँ से, फिर यहाँ ऐसे ही ये कंटिन्यू इसके ऊपर से जाके इसको क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। तो ये HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप में बन जाएगी, क्योंकि ये 2D में है तो क्या होगी, ए बी पैटर्न टाइप इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो इन 3D में क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 लेयर्स थी, फर्स्ट लेयर उसके ऊपर सेकंड लेयर, उसमें 3D में क्या होगा 3 लेयर होंगी। तो इसलिए इन 3 लेयर्स होंगी ABC। और इसके अंदर 3D के अंदर ना ऑक्यूपाइड कितना होगा 74% स्पेस होगा। तो ये कि इसका क्या नाम था, ये ए बी टाइप पैटर्न हो गया। लेकिन नेक्स्ट 3D में क्या होगा, ABC टाइप पैटर्न हो जाएगा। जो ABC टाइप पैटर्न है वो किस एग्जाम्पल के द्वारा आप दिखा सकते हैं, वो हम FCC के द्वारा दिखा सकते हैं। जो ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होंगे ABC टाइप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर शुरू करवाऊंगी जो कि आपके MSc में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस मैंने इसलिए बताई थी ताकि आपको उन स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। वैसे तो ये 12th में शुरू हो जाती है आनी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया आपको। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स शुरू करवाऊंगी जो आपके MSc में 100% आएंगी। थैंक यू।